मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक ऐसा गांव है जिसे कुंवारों का गांव कहा जाता है। यहाँ के ज्यादातर युवा जहां एक तरफ शादी के इंतजार में ही बूढ़े होते नजर आ रहे हैं, आज के दौर में सवाल उठता है कि आखिर इस गांव में किसी की शादी क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही युवाओं की शादी। इसी पर देखिए सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीण, गांव की राह भूल गया विकास। मूलभूत सुविधाओं से वंचित अगरिया कला गांव, यहाँ की युवाओं से शादी नहीं करना चाहती लड़कियां। गांव में लोग पेयजल की समस्या से परेशान। समस्या के चलते गांव के युवाओं की नहीं हो रही शादी। 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है पानी। जिम्मेदार पेयजल की समस्या से निजात नहीं दिला रहे। सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत घनसौर की ग्राम पंचायत अगरिया खुर्द के अंतर्गत आने वाले अगरिया कला गांव में पेयजल की समस्या है। सालों से यहां पर पेयजल की समस्या बनी हुई है। 600 परिवार का इस गांव में मजदूरी और कृषि कार्य पर जीवन यापन होता है। इस गांव में मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं कागजों पर ही दम तोड़ देती हैं, जिस कारण से आदिवासी वर्ग के लोग इस गांव में रहते तो हैं, पर अपने बच्चों की शादी विवाह के लिए परेशान होते हैं। आपके द्वारा जो ग्राम पंचायत अगरिया का मामला पानी की संबंध में मेरे नॉलेज में डाला गया है, इस संबंध में जल निगम के अधिकारियों से चर्चा करके वहाँ जो पाइपलाइन डाली जा रही है शीघ्र पहुँचाने की काम चालू करवाएंगे। पानी तो पहुँचेगा, परंतु ये सामाजिक मामला है, इस बारे में समझाइश दी जाएगी। हम कहा जो सब समस्या आती है, पानी की समस्या आती है, तकलीफ ढोर बच्चन को बहुत तकलीफ है आदमी के ना। गांव में बच्चा के शादी का कोई लड़की नहीं दे इनके। पानी की समस्या है, ढोर बच्चिया बच्चा नाम लड़कियां नहीं दे रहे हैं, लड़का की ना क्या कहते हैं, पानी भर है घाट में। जिम्मेदार बने मूक दर्शक। गांव में पानी के लिए पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन ना तो कनेक्शन दिए गए और ना ही पानी। बैलगाड़ी, साइकिल और सर पर रखकर पानी लाते ग्रामीण। सरकार की योजनाएं कागजों में ही तोड़ देती दम। जनपद पंचायत घनसौर की ग्राम पंचायत अगरिया खुर्द का मामला। इस गांव के ग्रामीणों ने बताया कि लगातार नेता नगरी से लेकर अधिकारियों तक आवेदन कर चुके हैं, पर आज तक इस गांव में पानी नहीं पहुंचा। जल आवर्धन योजना के तहत इस गांव में पानी के लिए पाइपलाइन तो बिछाई गई, पर ना ही कनेक्शन दिए गए और ना ही पानी। ग्रामीणों ने बताया कि 2 किलोमीटर दूर से रोजाना बैलगाड़ी, साइकिल सर पर रखकर पानी अपने घरों में इस्तेमाल के लिए लाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के युवाओं की शादी भी नहीं होती। लड़की वाले कहते हैं कि गांव में पानी की समस्या है, लड़की 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी नहीं ला सकती और इस कारण गांव के नौजवानों की शादी भी नहीं हो रही। गांव में पानी नहीं है, 2 किलोमीटर से लाते, घटिया चढ़ा के लाते हैं साफ हैं। ये मोड़ी मोड़न के शादी नहीं हो रहा हुआ है, कोई दे नहीं रहा है। यहाँ के पानी कौन ढोत रहे के उतनी दूर से घाट से चढ़ा चढ़ा के परेशान है। कौन बिटिया दे है, हमारे लड़का बच्चन को कौन बिटिया दे है, तुम बताओ। यहाँ गई तो कब की लिख के ले गए थे, वे कहाँ के आए थे, सुबह भी यहाँ से ही लिख के ले गई थी। कहीं 1 साल के अंदर तुम्हारे गांव में पानी आ जाएगा के, और अभी तक नहीं आई। 1 साल का 1.5-2 साल हो गए। बड़ा नाश्ता पानी ला ला के खवाए पियाए उनने। क्या तुम आदिवासी तो मंगाइए, इतने में मन जाते गोली बिस्कुट में। पानी की समस्या आती है, 2 किलोमीटर से धोते हैं सर पानी। वोट के लाने होते हमको दे वोट, हम जो करवाएंगे वो करवाएंगे, हमको और पानी से नहीं लाते हैं। लड़का बच्चन की शादी कैसे करेंगे हम, लड़कियां देती नहीं लड़कन को हमारी, घाट देख के, पानी को देख के। सुविधाओं की कमी के चलते नहीं हो रही शादियां। जल्द गांव में पानी की कराई जाएगी व्यवस्था। ग्रामीणों को दी जाएगी समझाइश।
घनसौर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विशन सिंह ने जानकारी दी है कि जल निगम से बात कर जल्द से जल्द गांव में पानी की व्यवस्था कराई जाएगी और युवाओं की शादी ना होना ये सामाजिक मुद्दा है, इस पर ग्रामीणों को भी समझाइश दी जाएगी। बहरहाल जो भी हो, मध्य प्रदेश ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके बावजूद लखनादौन विधानसभा का ये गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहा है और खामियाजा के रूप में इस गांव के युवाओं की शादी नहीं हो पा रही। पानी की समस्या बहुत है सर जी, कहाँ यहाँ दिक्कत होती है। लड़का बेटियाँ भी यहाँ नहीं देते हैं क्योंकि पानी की समस्या ज़्यादा होती है। पानी बैलगाड़ी में भी लाते हैं, कोई साइकिल में लाते हैं, तो कोई मुंडे में लाते हैं। नहीं, आवेदन तो दो तीन बार किए लेकिन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। पानी बैलगाड़ी में या मुंडी में लेके आते हैं। शादी आदि भी बच्चों की नहीं हो पा रही है, लड़की बेटी नहीं दे पा रहे हैं। पानी की समस्या के कारण नहीं मिलती है। कई बार शिकायत पहुंचाते हो गए सर जी। तो देखिए, सिवनी का ये अगरिया कला गांव, जहां अभी भी आजादी के 75 साल भी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण वंचित हैं। अधिक चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ जनपद उपाध्यक्ष राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी पर। तो यहाँ पे अगरिया कला ये गांव अभी तक जो है मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रहा है, क्या कुछ कारण? मैडम, आपको जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे क्षेत्र में जो जल जीवन मिशन के तहत L&T कंपनी का काम चल रहा है, तो उनकी लापरवाही के चलते अभी तक ग्रामीणों को पेयजल व्यवस्था नहीं हो पाई है। जो है बिल्कुल राजेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ सीधे वहां क्षेत्र के एसडीएम विशन सिंह जी हमारे साथ हैं। विशन जी, एक तरफ महत्वपूर्ण सवाल, ये अगरिया कला गांव जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, लेकिन ये गांव कैसे छूट गया? विशन जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अगरिया कला गांव के बारे में आपको पता चला, जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ 2-2 किलोमीटर दूर तक गांव के लोगों को पानी लेने जाना पड़ता है। जल निगम द्वारा कार्य चालू किया गया है, लेकिन ये बहुत आगे निकल आई ये समस्या। मतलब बीते कई सालों पहले ही ये काम हो जाना था। इसमें क्या किसी की जो लापरवाही कहा जा रहा है कि पाइपलाइन डाली गई लेकिन कनेक्शन नहीं दिए गए? काम चालू है उनका। विशन जी, यहाँ पे सरकार की ओर से तमाम दावे पेश किए जाते हैं, सरकार की ओर से तमाम सुविधाएं भी दी जाती हैं, पैसा भी आवंटित किया जाता है, लेकिन क्या कुछ कारण है कि सरकारी योजनाएं जो है ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही हैं? अभी काम चालू है मैडम, वहाँ का पूरे तहसील का काम हर गांव में चालू है। कब तक आश्वस्त करते हैं कि इस गांव को पानी सुनिश्चित हो जाएगा? आप वो जल निगम का जो अधिकारी उनसे जानकारी लेके बताएंगे। विशन जी, हमने कई बाइट यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई जहाँ पे लोग परेशान हैं, शादियां यहाँ पे युवाओं की नहीं हो पा रही हैं पानी की कमी के कारण। कब तक जो है मामले में संज्ञान लिया जाएगा? मामले को संज्ञान में लिया गया, जल निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। विशन जी, आपको लग रहा है कि ये मामला एक तरफ से लापरवाही इस पूरे मामले में बरती गई है, क्योंकि पहले से नल जल योजनाओं हो, जल संवर्धन योजनाओं चली आ रही हैं, लेकिन इतना टाइम लग गया है और यहाँ पर नेता जो रहते हैं वोट मांगते हैं चले जाते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन प्रशासनिक काम तो होना चाहिए था। इसमें लापरवाही पर कार्रवाई की बात की जा रही है। ये चूंकि बृहद परियोजना है, बड़ी सभी गाँव में पानी का कार्य चल रहा है। कोई फाइनल डेट इस गांव में जहां लोगों को पानी मिल सके, पानी के लिए तरसना ना पड़े? डेट के बारे में मैं जल निगम के अधिकारी को, जो वहाँ के प्रोप्राइटर ठेकेदार है, उनसे बात करके बताओ। ठीक है, आप भी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन वही आश्वासन इन ग्रामीणों को पहले भी कई अधिकारी और कई नेता दे चुके हैं, लेकिन आपके आश्वासन से काम हो, ये उम्मीद हम जता रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरह से देखिए, एक जो तस्वीर सामने आई है इस गांव की, सिवनी जिले का ये गांव अगरिया खुर्द, और इस गांव में अभी जो हाल है वो आप समझ सकते हैं कि यहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लोग लंबी दूरी तय करते हैं यहाँ से पानी लाने के लिए, और फिलहाल हाल जो है जस के तस हैं। एसडीएम से हमने चर्चा की, आश्वासन दिया है कि जल निगम के अधिकारियों से बात कर फाइनल डेट भी ले ली जाएगी, लेकिन क्या कुछ होगा जमीनी हकीकत भी जानेंगे।
हमारे साथ राजेंद्र नामदेव जी जुड़े हुए हैं लगातार। राजेंद्र जी, यहाँ पे एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द जो है ग्रामीणों को पानी मुहैया कराया जाएगा। कितनी बार जो है आश्वासन प्राप्त हो चुका है और कब तक जो है संभावित डेट जो समझ में आ रही है? मैडम, जैसा कि हम सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, परंतु परियोजना का काम जो है रनिंग में है और वैकल्पिक व्यवस्था में जनपद सीओ से बात करके या ग्राम पंचायत स्तर में जो टैंकर लगा के व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सतत पीएचई विभाग से भी बात कर रहे हैं और जल निगम से भी संपर्क कर रहे हैं कि ग्रामीणों को कहीं से पानी की व्यवस्था हो जाए। लेकिन राजेंद्र जी, दिक्कत कहाँ हुई है? क्योंकि 75 साल आजादी के गुजर चुके हैं, 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव यहाँ ग्रामीणों को। क्योंकि मैडम, ये हमारा जो क्षेत्र है ये थोड़ा मतलब कहना चाहिए ड्राई जोन है, तो यहाँ पानी तो मिलता है मगर गांव से दूर मिलता है, जिसके कारण दूर होने के कारण ग्रामीणों तक प्रॉपर योजना का क्रियान्वयन होने में थोड़ी दिक्कत होती है कि कहीं लाइट नहीं है। क्यों दिक्कत होती है? जिस तरीके से सरकारी योजनाओं के लिए पैसे का आवंटन किया गया है, पाइपलाइन भी बिछाई गई है, क्या कुछ कारण, क्या भ्रष्ट अधिकारी इसमें लिप्त हैं? होता है यहाँ जल स्रोत जो है बहुत गहराई में है और कुछ दिन चलता है, उसके बाद ड्राई हो जाता है। इसके कारण एक नया स्रोत डेवलप किए, उसके बाद जरूर। तो एक अहम और महत्वपूर्ण सवाल अंतिम में कि ये विधानसभा क्षेत्र में आता है, कौन यहाँ से विधायक हैं, कौन यहाँ से सांसद हैं, वो नाम भी बताए जिससे दर्शकों को पता चल सके कि इन क्षेत्रों में अभी भी और खासतौर पर उन नेताओं को जो जनप्रतिनिधि हैं, कौन यहाँ से विधायक और कौन सांसद हैं। इस क्षेत्र के वर्तमान में विधायक योगेंद्र सिंह बाबा भैया है, जो कि क्षेत्र के लिए सतत निरंतर और सांसद कौन है इस क्षेत्र से राजेंद्र जी? इस क्षेत्र के सांसद सम्माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो फग्गन सिंह कुलस्ते का ये क्षेत्र है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव लड़ा था, हार गए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज कि केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र में मंत्री होने के बावजूद क्षेत्र के लोग जब पानी के लिए तरस रहे हैं, तो जो केंद्र की भी योजना हो या प्रदेश की योजना हो, वो कैसे इन तक पहुंचे? क्योंकि वोट मांगा है, जनता यहाँ की कह रही है कि वोट हमसे मांगा जाता है लेकिन जल तक नहीं पहुंचाया जा रहा। तो नेताओं को इन गांवों का दौरा करना चाहिए, वोट मांगने के लिए नहीं, आखिर व्यवस्था क्या है उसे परखने के लिए।